हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली हम प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर चुके हैं। मैंने रिव्यू कर लिया है, सब कुछ तकरीबन करेक्ट है। कुछ चीज़ें हैं जो नोटिफाई की है मैंने, उनको भी हम करेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर इस रेटिंग के लिए काम किया था, यहाँ पर तो ये परफेक्टली एंटर हो रहे हैं, बट यहाँ पर एवरेज हमें शो नहीं कर रहा है। रीज़न क्या है? रीज़न इसका है, अगर हम देखें तो ये पेज है किसके लिए, रेटिंग ऑल प्रोडक्ट्स के लिए। तो इस पेज को हम ओपन करते हैं, यहाँ पर है रेटिंग ऑल प्रोडक्ट्स, ठीक है। और साथ में ऑल प्रोडक्ट डिटेल्स का पेज भी ओपन करते हैं। हम यहाँ पर फंक्शन में क्या कर रहे हैं, गेट क्या कर रहे हैं, प्रो आईडी, ठीक है। और ऑल क्लास ऑल प्रोडक्ट्स डिटेल्स डॉट PHP में ये जो सेक्शन है रेटिंग एंड रिव्यू में, हम यहाँ पर क्या लोकल वेरिएबल दे रहे हैं, अदर अंडरस्कोर आईडी था, जो मैंने अभी चेंज करके प्रो अंडरस्कोर आईडी दे दिया है, ठीक है। एक काम, अब जब यहाँ पर ये होगा तो क्या करेंगे, हम रेटिंग ऑल प्रोडक्ट्स का जो पेज है यहाँ पर हम गेट करेंगे प्रो आईडी को, एक काम। देन हम आहिस्ता आहिस्ता नीचे चलते हैं। हमारे पास यहाँ पर फॉर्म है, इस फॉर्म, ये वाला फॉर्म नहीं, सॉरी, रेटिंग के लिए हमने, हमारे पास दूसरा फॉर्म था जो यहाँ पे है, ठीक है। और यहाँ पर भी हम चेंज करेंगे प्रो अंडरस्कोर आईडी, ये काम हो गया। देन हम नीचे चलते हैं, बल्कि यहाँ पर भी हमारे पास एक सेक्शन था, देखें तो रेटिंग एंड रिव्यू के लिए, यहाँ पर भी हम प्रो अंडरस्कोर आईडी देते हैं। तो सारे जगहों पे हमने प्रो अंडरस्कोर आईडी दे दिया। और इसके बाद अगर हम रेफ़्रेश करें, बल्कि एक दफ़ा दोबारा रिव्यू कर लेते हैं इसको, ये जो पेज है यहाँ पर, और रेटिंग एंड रिव्यू पे क्लिक करें तो यहाँ पर हमारे पास ये चीज़ परफेक्टली काम कर रही है, बट जो एवरेज है वो यहाँ पर शो कर रहा है। इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम एक काम करेंगे, जो हमारे पास ये सेक्शन है यहाँ पर एक क्लास देते हैं, सपोज कोई भी नाम देते हैं क्लास का, क्लास दे दे या आईडी दे दो, जो भी आपकी मर्ज़ी है। और style.css में हम इस क्लास को क्या करते हैं, स्टाइल करते हैं। और यहाँ पर भी हम क्या कर देते हैं, मार्जिन इसका सपोज 220 तक दे देते हैं, ठीक। समटाइम ये कुछ ज़्यादा ही हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये भी परफेक्टली काम कर रहा है, ये काम हो गया। इसी तरह हमारे पास यहाँ पर ये सेक्शन है, ठीक है। यहाँ पर जो टेक्स्ट फील्ड है वो लंबी है, और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट एरिया स्मॉल है। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, हम जाएंगे यहाँ पर, जहाँ पर टेक्स्ट एरिया है, इसके कॉलम्स को हम थोड़ा सा बढ़ाते हैं। हम कहते हैं कि 47 तक ये यूज़ करें। रेफ़्रेश करें तो अब ये भी परफेक्टली काम कर रहा है, ठीक है। इसी तरह यही काम हमने करना है बाकी पेजेस के लिए। हमारे पास है दूसरा, सपोज रेटिंग एंड क्लास के लिए, ठीक, और है क्लास डिटेल्स डॉट PHP, ठीक है। तो हम वही काम यहाँ पर भी करते हैं। क्लास डॉट डिटेल्स में हम यहाँ पर प्रो अंडरस्कोर आईडी लेते हैं, ठीक है। और क्या कर सकते हैं, फिर यहाँ पर चलते हैं रेटिंग क्लास में, और यहाँ पर भी हम इसको प्रो आईडी दे देते हैं। फिर क्या करेंगे, हमारे पास है फॉर्म, ठीक है, और यहाँ पर हम देंगे, हमारे पास जो फॉर्म है हमने कहाँ बनाया है, यहाँ पर भी हम इसको चेंज कर लेते हैं। और क्या कर सकते हैं, जहाँ जहाँ पर हमारे पास प्रो आईडी नहीं है, इस पेज में हम प्रो आईडी को यूज़ करेंगे। देन एक काम करते हैं, यहाँ पर जो क्लास हमने यूज़ की है उस क्लास को भी हम यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। कहाँ पर हमारे पास है, यहाँ पर, ठीक है। क्लास का नाम हमने दिया था AVG,
ठीक। और टेक्स्ट एरिया को भी यहाँ पर करेक्ट कर लेते हैं। टेक्स्ट एरिया यहाँ पर 47 हम कर लेते हैं। और चलें ट्राई करते हैं क्लास का कोई सेक्शन। सपोज ये वाला है, रेटिंग पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये भी परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक है, ये कैलकुलेट करके उसका एवरेज स्टार्स में भी दे रहा है और नंबर्स में भी हमें दे रहा है। इसी तरह यही काम हम करेंगे किसके लिए, यहाँ पर हमारे पास है शूज़ का सेक्शन। ठीक है, शूज़ के लिए भी यही काम करेंगे। shoes_details.php और रेटिंग शूज़, ये दोनों पेजेस को हम ओपन करते हैं। और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर जो फंक्शन है, ठीक है, pro_id और रेटिंग, सबसे पहले हम shoes_details.php में जाते हैं और यहाँ पर हमारे पास जो सेक्शन है ये, इसको हम चेंज कर लेते हैं। और यहाँ पर भी हम सबसे पहले जो सामने आता है, क्योंकि हमें पता है हमने क्या चेंज करना है, क्लास देते हैं avg और टॉप पे हम क्या करते हैं, गेट करके आते हैं शूज़ id नहीं बल्कि प्रो id को। देन हमारे पास क्या है, यहाँ पर शूज़ id को चेंज करते हैं और क्या कर सकते हैं, फॉर्म में हमारे पास क्या है, फॉर्म कहाँ थी, यहाँ पर हमारे पास फॉर्म है, प्रो id लेते हैं, इसको भी हम क्या करते हैं, करेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर 47। ठीक, और अभी शूज़ का कोई सेक्शन ट्राई कर लेते हैं। सपोज ये शूज़ हैं और यहाँ पर ये भी परफेक्टली काम कर रहा है। ठीक, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, रेटिंग दे सकते हैं। जो भी हम जितने स्टार सेलेक्ट करेंगे उसकी बेस पे यहाँ पर हमें कैलकुलेट करेगा। ये काम था, ये हो गया। अब एक और चीज़ यहाँ पर हमारे पास, ये भी हमने मिस करी, यहाँ पर हमने डिस्प्ले कराना है क्या चीज़, कस्टमर का जो नाम होगा वो, तो हमने मिस कर दिया है। तो इसको क्या कर सकते हैं, ये हमारे पास कहाँ है, ये हमारे पास है साइड बार में। ठीक है, और यहाँ पर हमारे पास ये है साइड बार। ठीक, तो यहाँ पर हम इसके लिए काम करते हैं, PHP को स्टार्ट करते हैं और इसमें हम सबसे पहले सेशन क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं जो इक्वल होगा हमारे पास जो भी सेशन में ईमेल है। तो अब मैं इनको क्लोज़ करता हूँ, इस दफ़ा मैं इनको ओपन नहीं करूँगा, नो वरीज़। तो हमारे पास ये भी ज़रूरत नहीं है। कस्टमर लॉगिन में जो भी सेशन में हमारे पास ईमेल है ये उसके इक्वल होगा, एक काम हो गया। देन हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल बनाते हैं जो इक्वल होगा, हम कहते हैं कि सिलेक्ट करें स्टेरिक फ्रॉम कस्टमर्स के टेबल से, क्योंकि हमारे पास कस्टमर्स की डिटेल्स कहाँ हैं, कस्टमर्स के टेबल में है। ठीक, तो यहाँ पर हम कस्टमर्स के टेबल से सिलेक्ट करने का कह रहे हैं और कहते हैं कि कंडीशन भी देते हैं वेयर हमारे पास जो कॉलन है यहाँ पर कस्टमर अंडरस्कोर ईमेल जो है वो इक्वल टू किसके, जो भी इस वेरिएबल में आएगा उससे रेलेवेंट का जो रिकॉर्ड है वो सिलेक्ट करके इस वेरिएबल को असाइन करें। ठीक, फिर हम एक वेरिएबल बनाते हैं रनकास्ट जो इक्वल होगा MySQLi क्वेरी, हमारे पास क्या है, कनेक्शन है। देन जो भी ये स्टेटमेंट रन होने के बाद इस वेरिएबल में आए हैं। ओके, और फिर क्या कर सकते हैं, हम एक वेरिएबल बनाते हैं, सपोज रो कास्ट के नाम से, जो इक्वल होगा किसके, हम कहते हैं MySQLi फिच एरे, कहाँ से फिच करेगा, जो भी इस वेरिएबल में।
और देन हमें क्या चाहिए, यहाँ पर हमने डिस्प्ले क्या कराना है, नेम। तो एक वेरिएबल बनाते हैं कस्टमर अंडरस्कोर नेम के नाम से, जो इक्वल होगा किसके, हम फिच कराएंगे, हमारे पास कॉलन है यहाँ पर कस्टमर अंडरस्कोर नेम। ठीक है, यहाँ से हम फिच करा के इस वेरिएबल को असाइन करेंगे। ये काम हो गया। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद मैं यहाँ पर एक इफ स्टेटमेंट को यूज़ करता हूँ और कहता हूँ कि इफ़ इज़ नॉट सेट। ठीक है, अगर हमारे पास सेशन में ईमेल नहीं है, ठीक है, तो ये काम होगा। हम इस पर कुछ भी नहीं देते। अब अगर आपने देना है तो दे सकते हैं। अगर आप डिफरेंट तरीक़ों से यहाँ पर ट्वीट कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। यहाँ पर अगर कहते हैं कि इफ़ इज़ सेट, अगर ईमेल है तो ये वाले जो काम करेंगे ये स्टेटली आप यहाँ पर कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पर इस तरह कर लेता हूँ। और ये जो सेक्शन है इसको मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ और यहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, इको करते हैं। मैं इसको यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। हमने यहाँ पर सिंगल कोट्स में लिखने होंगे और यहाँ पर हमने डिस्प्ले कराना है क्या चीज़, जो भी इस वेरिएबल में फिच होके आया है, ठीक है, वो हम यहाँ पर डिस्प्ले कराएंगे। ठीक, और अब अगर हम क्या करें, रिफ्रेश करें तो हमारे पास सिंटैक्स एरर है बहुत सारे। चेक करते हैं, वेरिएबल्स में कुछ मसला है। मैं चेक करता हूँ और वापस आता हूँ। ओके, तो इशू ये है कि हमने ये डबल कोट में लिखे हैं। सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो भी लॉगिन होगा उसका नाम है अहमद कस्टमर नेम, वो यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। ठीक है, तो हमने कोशिश की है इस प्रोजेक्ट में जितने भी एक ई कॉमर्स वेबसाइट के लिए रिक्वायरमेंट होती है उसको हमने तकरीबन कंप्लीट कर लिया है। और आई थिंक इस प्रोजेक्ट के लिए इतना ही। मिलते हैं न्यू सीरीज़ में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।